उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा के उस पार एक छोटा सा गांव है जिसे हम झूसी कहते हैं। इसी झूसी में आज से कुछ 100 साल पहले एक मारवाड़ी परिवार रोजी रोटी की तलाश में आया था और कहते हैं एक संत की कृपा से वो परिवार इतना फ्लरिश हुआ कि उनका व्यापार दूर दूर तक फैला। आइए जानते हैं पूरी स्टोरी। नमः शिवाय। आज मैं अपने ही कुल के मंदिर में आई हूँ जहाँ पे राधा कृष्ण वेद विद्यालय भी है और हमारा प्राचीन कुल का श्री कृष्ण मंदिर है। आइए दर्शन करते हैं। लगभग 130 साल पुराने इस मंदिर में एक कुआं है जिस कुएं को कहते हैं कि उस संत ने ये आशीर्वाद दिया था कि इसमें से आपको स्वर्ण मिलेगा और इस स्वर्ण का से अगर आप परमानेंट सदाव्रती चलाएंगे अर्थात अखंड भंडारा जब तक आपके घर में चलता रहेगा तब तक आपके घर की संपत्ति बनी रहेगी। और कहते हैं इसी कुएं से मेरे पूर्वजों को स्वर्ण की प्राप्ति हुई थी और उसके व्यापार से वह फलित होते गए और हमारे इसी स्थान पर इसी मंदिर में सदाव्रती अर्थात अखंड भंडारा चलता रहता था। लेकिन बाद में आपसी मतभेद की वजह से जैसे ही ये सदाव्रती बंद हुआ वैसे ही हमारे घर की संपत्ति शुगर मिल सब धीरे धीरे ह्रास होती चली गई और उस संपत्ति का क्षय हो गया। मेरे दादाजी इसी गांव के चेयरमैन थे लगभग 25 वर्षों तक और इसी गांव में हमारी शुगर मिलें हुआ करती थी। जैसा कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी अक्सर कहते हैं कि कोई भी संपत्ति 3 पीढ़ी से ज़्यादा नहीं चल पाती है अगर उससे सत्कर्म ना किया जाए, क्योंकि संपत्ति और धन की जो देव होते हैं वो यक्ष यक्षणियाँ होती हैं और तीसरी पीढ़ी पे लगभग आते आते वो संपत्ति खत्म हो जाती है अगर उससे धार्मिक कृत्य और सत्कृत्य नहीं किए जाते हैं। तो ऐसी बातें शायद सत्य होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शायद आपने सुना होगा कि बिरला फैमिली जो हमारे देश की बहुत ही नामी जानी व्यापारिक फैमिली है उसका कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में एक मंदिर निर्माण का कार्य अनवरत चलता है। कहते हैं कि बिरला के परिवार को भी किसी संत ने ये आशीर्वाद दिया था कि आपका परिवार तब तक फ्लरिश होता रहेगा जब तक आप एक मंदिर का निर्माण अनवरत कराते रहेंगे। तो आज भी भारत के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई एक मंदिर का निर्माण बिरला परिवार की ओर से अनवरत चलता रहता है। ये कार्य कभी नहीं रुकता। तो सत्कर्मों का हमारे जीवन में कैसे भाग्य पर असर पड़ता है ये एक ज्वलंत उदाहरण मेरे स्वयं के परिवार से और बिरला फैमिली से आप ले सकते हैं। अपनी धन जो भी हम अर्जित करते हैं उसका कुछ अंश हमें सत्कर्मों में दान धर्म पुण्य में अवश्य लगाना चाहिए। कहते हैं दान से धन की शुद्धि होती है, इसीलिए आप प्रायः हर धर्म में पंथों में देखेंगे दान और भंडारे की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। ज्योतिष के अनुसार किसी निर्माण कार्य में दिया गया दान आपके मंगल को मजबूत करता है और मंगल संबंधित बाधाओं से आपको मुक्त करता है। दानों में सबसे बड़ा दान विद्या दान माना जाता है जो आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है। इसी मंदिर परिसर में एक राधा कृष्ण वेद विद्यालय भी है जिसमें लगभग 40 बच्चे आज की डेट में वेदों की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं निःशुल्क रूप से। यहाँ उनका रहना खाना सभी कुछ निःशुल्क है। मेरे पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा संचालित इस वेद विद्यालय और मंदिर जो कि लगभग 130 साल से ज़्यादा पुराना है, इस मंदिर परिसर में अशोक के पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग भी है। अशोक के नीचे होने की वजह से इसका महात्म्य बहुत बढ़ जाता है। जब रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का गान किया था तब शिव जी ने तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया था। अनिष्ट की आशंका से सभी देवों ने मिलकर भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की प्रार्थना की। तब भगवान शिव की आंखों से 2 आंसू निकले थे। एक आंसू बद्रिकाश्रम में गिरा और रुद्राक्ष में परिणित हुआ। दूसरा आंसू रावण की हथेली में आया और उसे वो लंका में ले जाकर उसने स्थापित किया और वही आंसू से जो है
कहते हैं अशोक का वृक्ष बना। और कहते हैं माता सीता बाद में इसी वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी का इंतज़ार करती रहीं। अगर आपके गांव में भी कोई ऐसा प्राचीन मंदिर है, चमत्कारी कोई घटनाएं हुई हैं, तो कृपया कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमः शिवाय।